गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। एक इंपॉर्टेंट सेशन की कर लीजिए तैयारी, क्योंकि अब फाइनली हम इस एक्सपायरी के आखिरी पड़ाव में पहुंचते हुए नजर आएंगे। कल है थर्सडे, इस महीने का आखिरी, तो कल हमें तैयारी करनी है मई वायदा की एक्सपायरी की, मंथली एक्सपायरी की, और उससे ठीक एक दिन पहले वाला पेनल्टीमेट सेशन, जहां पे आमतौर पे आजकल एक्सपायरी रिलेटेड मूव ज्यादा डिस्काउंट होते हुए नजर आते हैं, अगर आपने नोटिस करा हो। इसलिए मैंने कहा एक इंपॉर्टेंट सेशन की तैयारी करनी है। देखते हैं किस तरह का मूव बनता है भारतीय बाजारों में। अब तक तो मोमेंटम इंटैक्ट है। फ्राइडे के अच्छे मूव्स को हमने ग्रिप में रखा है मंडे और ट्यूसडे के कंसोलिडेशन में। क्या इवेंचुअली इस कंसोलिडेशन के बाद वापस अप मूव्स देखने को मिलेंगे, ये तो खैर आज दिन का सेशन बताएगा। लेकिन क्विकली जो क्यूज हैं, ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो आपकी स्क्रीन पर आएगी। यूएस में फ्लैट से स्लाइटली इन रेड ट्रेड हुआ। हालांकि ऊपरी स्तर में अच्छी तेजी थी शुरुआत के ट्रेड में। हरे निशान से थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग, फाइनली लाल निशान में स्लिप हुए डाउ, एस&पी, नैस्डैक फ्लैट बंद हुआ। अक्रॉस एशिया कई सारे मार्केट्स बंद हैं आज बुद्ध पूर्णिमा के चलते, वैसाख डे कहते हैं वहां पे, उसके चलते वो मार्केट बंद हैं। जो खुले हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि भाई हम 15,200 के आसपास ही शुरुआत करेंगे, लेकिन 40-42 पॉइंट का दबाव है, ये फ्यूचर्स के हिसाब से कह रहा हूं। तो 40 पॉइंट के दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए एसजीएक्स निफ्टी से थोड़ी सी कमजोरी, थोड़ा वॉलेटाइल है। आधे परसेंट का दबाव था एसजीएक्स निफ्टी में, रिकवर हुआ, वापस प्रेशर थोड़ा सा माउंट होता हुआ नजर आएगा, लेकिन अभी 1/4% की कमजोरी के साथ ही खुल रहे हैं। तो देखते हैं ओपनिंग तक कैसा मूड रहता है, लेकिन वो तो खैर एसजीएक्स निफ्टी की चाल अपनी तरफ। लेकिन समझ लिया जाए एक्चुअल पिच हमारी कैसी है। कोविड के आंकड़ों की बात इसलिए नहीं करी मैंने कि डे ऑन डे ऐसा कोई मीनिंगफुल चेंज नहीं आया, ना ऑन द वे डाउन ना ऑन द वे अप। तो जहां है ऐसा कोई ना अलार्म रेज होता है ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। अभी उन लेवल्स के आसपास स्थिर आपको लार्जली कोविड के आंकड़े डे ऑन डे नजर आएंगे। लेकिन धीरज जी, ये पिच कैसी है आज की? पिच मेरे ख्याल में आशीष बेटर है, कोई वैसी बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं। आप सही कह रहे हैं कि यूएस मार्केट में जो भी चल रहा है उसको भी बहुत सीरियस बात वहाँ पर नहीं दिख रही है। बीच में लोग डिस्कशन लोग करते हैं तो फिर लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और मार्केट बहुत चलने के बाद थोड़ा सा ब्रीदर लेता है। लेकिन भारतीय बाज़ारों में अगर आप देखें तो जो कोविड की बात आपने की ना, उसमें कोई सिग्निफिकेंट ट्रेंड लाइन बदलती हुई नहीं दिख रही है। अभी भी वो फ्लैटन की तरफ कर्व जा रहा है। जो कोशिश की जा रही है वो रंग लाती हुई दिख रही है। किसी किसी पॉकेट में थोड़ा बहुत उछाल आता है तो वो तो आएगा ही, क्योंकि जो ग्राफ होता है एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता। हमें लगता है कि जिस तरीके से पिछले 3-4 दिनों में ट्रेड हुआ है भारत में, जिस तरीके से मार्केट्स ने एक रेजिलियंस दिखाया है, उससे कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं। हाँ, वो कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स मेटल को लेके आई तो उस पर हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखी। लेकिन मैं तो 10 के 10 वाई के फेवर में अभी भी हूँ, क्योंकि बुल का जो रास्ता है ना वो थोड़ा सा जिगजैग हो सकता है लेकिन बदलने वाला नहीं मुझे लगता है। इसलिए बाय साइड में ज़्यादा फायदा है और बाय करने में देखिए रिटर्न भी आ रहे हैं। अरे गजब के रिटर्न आ रहे हैं आजकल आपके। तो 10 के 10 बल्लेबाज मेरे पास भी, यानी कि 10 के 10 बाय कॉल्स हैं। शुरुआत करता हूं क्विकली। कुछ स्पेसिफिक थीम्स, कुछ स्टॉक्स अहेड ऑफ नंबर्स इसीलिए पसंद, कुछ स्टॉक्स जहां पे मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन कर रहे हैं इसीलिए पसंद, कुछ के क्वार्टर नंबर्स अच्छा है इसीलिए पसंद, कुछ में न्यूज पेक्स हैं इसीलिए। तो ये टीम का कंस्ट्रक्ट बेसिकली। शुरुआत कर देता हूं जिंदल 100, पहली कंपनी, अहेड ऑफ नंबर्स स्टॉक को चुन रहा हूं। साल के हाईज 97 के हैं, वहीं के आसपास आ रहा है। अब ये स्टॉक इस तरह का स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ऑल सेट है, 3 डिजिट का स्टॉक बनने की तैयारी में है। रिजल्ट्स इसी वीक इस स्टॉक के लाइंड अप हैं। अच्छा, आप समझिए टेलविंड्स, पाइप्स और बिल्डिंग मटेरियल्स में, पाइप्स में जैसे मैंने न्यूयॉर्क कंपनी में एस्ट्रल के साथ बात करी थी, बिल्डिंग मटेरियल्स में HIL लिमिटेड के साथ बात करी थी, और भी कंपनी से बात करी थी। सब बड़े कॉन्फिडेंट हैं आउटलुक को लेकर। नियर टर्म पेंस के बावजूद उनका मानना है कि सॉलिड परफॉर्मेंस शायद फाइनेंशियल ईयर में डिलीवर होती हुई नजर आए। तो ये सब कंपनी अच्छे नंबर्स पेश कर रही हैं। और ये जो कंपनी जिंदल 100 है, टोटल पाइप सॉल्यूशंस मुहैया कराने का काम, तो 100 पाइप्स, DI पाइप्स, उसकी फिटिंग्स बनाने का काम। और क्या क्लाइंट लिस्ट है। हम लोग कच्चे तेल में उबाल की बात कर रहे हैं, होपफुल हो रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं, तो केन, गेल, BPCL, HPCL, IOC, L&T, ऑयल इंडिया, ONGC, इवन टाटाज, ऐसे मार्की क्लाइंट्स इस कंपनी के पास। और देश के बाद विदेश में आप चाइना की कंपनीज, ये मिड ईस्ट में ओमान वगैरह की कंपनी, दुबई की कंपनीज, यूरोप की कंपनीज, लंबी लिस्ट है। तो बढ़िया कंपनी, और सबसे ज्यादा कंफर्ट आता है कि इस कंपनी की इस कंपनी की बुक वैल्यू जो है स्टॉक्स की 200 रुपए के ऊपर की। तो अगर अच्छे नंबर्स डिलीवर हो गए ना, तो इस तरह के स्टॉक जहां पे वैल्यू नजर आती है, अच्छा आउट परफॉर्मेंस आएगा। लाइकवाइज दूसरा स्टॉक है लवेबल लॉन्जरे। लवेबल लॉन्जरे भी नंबर्स अवेटेड हैं।
नंबर्स से पहले मुझे लगता है ट्रैक्शन, वैसे ट्रैक्शन इन होजरी स्टॉक्स में ऑलरेडी आप देख रहे हैं, सीधी सी आवाज लगातार टिकर टीम बताती रहती है आपको जब स्टॉक्स हरकत में आते हैं दिन के ट्रेड में। कल क्या हुआ, बाजार बंद होने के बाद लक्स के बड़े स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए। लक्स को टीम में नहीं रखा है मैंने क्योंकि टिकट साइज भी बड़ा है और इस स्टॉक के साथ खासतौर पर कंफर्ट ज्यादा है मेरा। होजरी स्टॉक वैसे ही स्ट्रॉन्ग है, ये स्टॉक पहले 450 तक के लेवल्स, 450 450 तक के लेवल देख चुका है, वहां से करेक्ट हुआ था और करेक्शन के बाद से हम लोगों ने काफी बार चैनल पे पकड़ा भी है स्टॉक को और अब धीरे धीरे साल के हाईज हैं, साल के हाईज आके 114 115 पे आया है और पुराने हाईज, प्रीवियस हाईज बहुत सिग्निफिकेंट हैं। इस अभी तो बुक वैल्यू पे ही पहुंचा है और ये ग्रोथ स्टॉक्स हैं, मुझे लगता है अच्छा खासा अपमूव, अच्छा खासा मोमेंटम स्टॉक दिखाता हुआ नजर आएगा। ये कंपनी इनरवेयर, स्पोर्ट्स वेयर, नाइट वेयर, शेप वेयर, गजब के ब्रांड ओन करती है, इसीलिए कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा रहता है स्टॉक को लेकर। कंफर्ट है, मुझे लगता है दोनों अहेड ऑफ नंबर्स जिंदल सॉ, अहेड ऑफ नंबर्स लवेबल लॉन्जरे जैसे स्टॉक्स को आप रखिए रेड आर पर। जी बिल्कुल, ये जो वाली जो थीम आपने पकड़ी है ना, इसमें बहुत अच्छी रिपोर्ट्स भी हैं, लेकिन चलिए मैं अपनी टीम की शुरुआत करता हूँ। फार्मा कंपनी 3 कल वाली रिपीट कर दी मैंने, उसमें एक विवीमेड लैब है, दूसरा बाल फार्मा और तीसरी लाइका लैब्स। तीनों ही गजब का परफॉर्मेंस करी, हालांकि इसमें सर्किट बहुत छोटे हैं इसलिए लगातार इसमें तेज़ी बनी हुई है क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो नहीं पा रहा है। लेकिन बेसिक स्टोरी समझिए, इन तीनों ही कंपनियों ने इस कोविड के दौर में एक नई चीज़ पकड़ी, एक नई दवा बनाने की। जैसे लाइका लैब जो है रेमडेसिविर बनाना शुरू किया उसने, तो उसकी वजह से उसमें चला नहीं, वो 2-3 महीने में 200-250% चल चुका है स्टॉक और अभी लगातार चलता ही जा रहा है क्योंकि उसमें गुंजाइश बहुत बची हुई है। इस तरीके से विवीमेड लैब को आप देखें तो जो जितनी भी छोटी कंपनी है जिनके भाग खुले हैं इस पैंडेमिक के दौर में, उसमें आप देखिए किस तरह के आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है इन छोटी कंपनियों में अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से जा रहे हैं तो अगर आपकी किस्मत है कि आपको मिल जाए तो उसमें ट्रेड करके निकल जाइएगा। और ये तीनों ही कंपनियां मुझे लगता है आज फिर से बढ़िया कमाल दिखाएंगे। विवीमेड लैब में 33 का टारगेट होना चाहिए, बाल फार्मा में 102 का टारगेट और लाइका लैब्स में 70 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चल सकते हैं। ओके हमारे तो ये तो इनमें से तो सब सर्किट लग गए थे, बहुत इतनी तरह की डिमांड है शेयर की, फिर हार गया मैं आज लगता है। तो इन स्टॉक्स को डाप रखेगा फार्मास्यूटिकल, लेकिन गजब की पॉकेट है। अब मैंने कहा था अलग अलग पेग्स, तो अब कल जहां लार्ज ट्रेड्स हुए और उन ट्रेड्स को देख के अच्छा लग रहा है। पहला एक फॉलिंग नाइफ पकड़ने की बात है, तो बहुत कॉशियस, स्क्रीन खुलने के बाद देखेंगे, अगर संभल रहा है ये स्टॉक तब जाएंगे। अमारा राजा बैटरीज 1000 प्लस के साल के हाईज, कल दिन के लोज पे जाके बंद हुआ और ये स्टॉक लगातार प्रेशर में और अंडर परफॉर्म कर रहा है। इसकी अंडर परफॉर्मेंस खैर एक्साइड को फायदा देती है, जो टीम में कई बार मेंशन कर भी चुका हूं। दिक्कत एक बस ये है कि क्लैरियस ने कल माल छोड़ा, आप क्लैरियस के पास अभी भी तगड़ा स्टेक बचा हुआ है, तो वो एक हमेशा ओवरहैंग बन गया अब इस स्टॉक के लिए, जब तक क्लैरिटी नहीं आती कि सारा बेच रहे हैं या नहीं। भाई जितना बेचना था बेच दिया, अभी फिलहाल के लिए नहीं बेच रहे हो, क्लैरिटी अवेटेड रहेगी। पर फॉलिंग नाइफ को पकड़ने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल जो 1,70,00,000 शेयर्स क्लैरियस ने बेचे, उसमें काफी सारे बाकी इन्वेस्टर्स जो रिपोर्ट हुए, बाकी तो पता नहीं कितने लोगों ने खरीदा होगा, जो रिपोर्ट हुए अच्छे नाम सामने आ रहे हैं जिन्होंने स्टॉक को लैच ऑन करा। मॉर्गन स्टैनली एशिया ने 18 लाख शेयर, इंटीग्रेटेड कोर टेक्नोलॉजीज जो सिंगापुर कंपनी है 17.5 लाख शेयर, घिसालो मास्टर फंड ने भी 14 लाख शेयर्स खरीदे। तो काफी सारे लोगों ने हिम्मत करी है। इस स्टॉक को वैसे धीरे धीरे करके एवरेज करा जाएगा, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा आज ट्रेडिंग के लिहाज से अगर कंफर्ट आता है, स्क्रीन पे दिखता है कि स्टेबलाइज हो रहा है, उसके बाद ही लेंगे क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर माउंट हुआ। कल भी कहीं दिन भर सुधर नहीं पाए स्टॉक। शानदार टेक्नोलॉजीज वो कंपनी जो भारत और दुनिया भर में एक्चुअली आजकल ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाने के लिए जानी जाती है, 280 के साल के हाई से तो ऑफ हाइज ट्रेड कर रही है। गजब की पकड़ है वैसे इस कंपनी की, 40-41 फैक्ट्रीज हैं दुनिया भर में। कल निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने यहां पे 4 लाख शेयर्स खरीदे, 240-241 के भाव पे, जिस भाव पे खरीदे हमें तो उसके नीचे ही कल की क्लोजिंग मिली है। तो इस स्टॉक को रडार पर रखेंगे, खरीदारी करने का मन, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। श्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रा, कल यहां पे भी फंड बाइंग हुई है। ये कंपनी इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क के लिए एडवांस प्रोडक्ट्स और सिस्टम्स बनाने का काम करती है और पावर से रिलेटेड कई सारी कंपनी में हाईलाइट कर चुका हूं कितने पावरफुल स्टॉक इस समय होते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए अच्छे इन्वेस्टर्स यहां पे चेक इन हो रहे हैं। जहां खड़े हैं, जहां कल क्लोज हुआ था कल के अपमूव के बाद, वही इसके फ्रेश 52 हफ्तों के हाईज हैं। तो बढ़िया, उसने प्रीवियस हाईज को नॉक ऑफ कर दिया आसानी से। कल प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने 29 लाख शेयर्स इस कंपनी श्नाइडर इलेक्ट्रिक के खरीदे।
बड़े फंड चेक इन करते हुए इसीलिए इन स्टॉक्स को हाईलाइट कर रहा हूं। नॉट नेसेसरली इनकी स्ट्रैटेजी हमारी स्ट्रैटेजी सेम हो, हम सिर्फ ट्रेड के मन से उतर रहे हैं। आज इस खबर का रब ऑफ होगा, इन कैश करेंगे और बाहर आएंगे। अगर ट्रेडिंग के सीधा सौदा बेसिक प्रीमाइस है इंट्राडे को कैश आउट करना। तो ये तीनों स्टॉक्स आपके सेंसिबल लेवल्स और स्टॉप लॉसेस खास तौर पे, और हमारा राजा पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच ओपनिंग के बाद इस कॉल को फॉलो करिएगा। नीरज जी। चौथा स्टॉक मेरी टीम का है गोदावरी पावर एंड इस्पात। नतीजों के आधार पर इसको हमने चुना है। रिजल्ट्स काफ़ी इंप्रेसिव दिख रहे हैं। जो रेवेन्यूज़ हैं उसमें 60% की ग्रोथ देखी गई है और प्रॉफिट इनका जो है 9 टाइम्स बढ़ के 326 करोड़ आया 33 करोड़ के सामने। और ईपीएस जो है 9 रुपये से 92 रुपये, 10 टाइम्स बढ़ा यहाँ पे। मुझे लगता है कि देखिए इसमें कोई शक नहीं कि पावर जितनी मेटल कंपनीज थी उन्होंने आउट परफॉर्म किया, केमिकल कंपनीज ने आउट परफॉर्म किया, और अभी भी वो जो बुल रन है मेटल का सुपर साइकिल उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीच बीच में प्राइस करेक्शन आता रहता है, लेकिन जिस तरह के नतीजे इसने पेश किए, अगर इसके 20% नीचे का भी बेस बना के अगले 2-4 क्वार्टर तक ये कंटिन्यू करेगी तो ये स्टॉक यहाँ से बहुत ऊपर जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसमें खरीदारी करना चाहिए क्योंकि ऑपरेशनली नंबर्स बहुत अच्छे देखने को आपको मिलेंगे। तो गोदावरी पावर में यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन आप बना के चल सकते हैं। पांचवा स्टॉक एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, केल्ट्रॉन टेक्नोलॉजीज। बहुत छोटी कंपनी, आशीष मुझे याद है पहले हम लोग इस पर चर्चा करते थे। कल इसमें एक एनएससी में नोटिस आया बीएससी में कि इन्होंने बिटकॉइन के लिए प्लेटफॉर्म बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है, जिसमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जिसमें क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग होगी। और ये इस समय का सबसे बड़ी हॉट थीम है। तो जिसमें जो नॉन फंजिबल टेक्नोलॉजी, एनएफटी टेक्नोलॉजीज है, ये इसको डेवलप करेंगे और उस पर जो है वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनेगा। तो मुझे लगता है कि ये एक जो नया एरिया है क्रिप्टो करेंसी वाला, उस पर लोगों का ध्यान जरूर जाएगा। और आपने देखा होगा हिंदुस्तान में भी कई सारे एक्सचेंज चल रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट इनके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और इस समय जो बड़ी कंपनीज हैं वो भी इसी बिजनेस में आने के लिए बहुत तेज़ी से उतावली है। मुझे लगता है इस पर ध्यान रखना चाहिए। डेफिनेटली एक बड़ा प्रॉस्पेक्ट इसमें बनता हुआ इन छोटी कंपनियों को मिलता हुआ दिख रहा है। तो टारगेट 75 रुपये लेके यहाँ पे चल सकते हैं और मुझे लगता है कि इसको होल्ड करना चाहिए क्योंकि ये स्टॉक यहाँ से बहुत ऊपर के टारगेट ले जा सकता है, 80-90 रुपये तक जा सकता है। क्योंकि ये जो ब्लॉकचेन के धंधे में घुसे हैं और क्रिप्टो करेंसी में, ये इसमें सिग्निफिकेंटली गेम चेंजर होगा। तो खरीदारी करके यहाँ पे चल सकते हैं। चलिए डिपेंडेबल की बारी आशीष। डिपेंडेबल के तौर पे एक कैपिटल गुड्स की जानी मानी कंपनी, हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर थर्मैक्स। वैसे ये सब स्टॉक्स ना देखते देखते साल के लोस से बढ़िया मोमेंटम दिखा चुके हैं, पर अब नंबर्स अच्छे आ रहे हैं तो बनता है इन स्टॉक को फिर से रडार पे रखना। आय में Q4 में 19% उछाल, EBITDA 117% का जंप, मार्जिन 4.8 से बढ़कर 8.8% पे, और इसीलिए मुनाफा 174% ऊपर। तो बाजार उम्मीद थी कि अच्छा बाउंस होगा क्योंकि पिछला साल जो Q4 था एक लो बेस क्वार्टर था, तो उस पर तो पूरी खरी उतरी, बल्कि बाजार उम्मीद से बेहतर ही परफॉर्मेंस डिलीवर करके दिया है। लो बेस था, एग्जीक्यूशन में पिकअप हुआ और ऑर्डर्स जो बुकिंग हो रही है वो अर्निंग्स को लिफ्ट कर रही है। ऑर्डर इनफ्लोज 1497 करोड़ रुपए, 1500 करोड़ रुपए के टफ क्वार्टर्स में भी इस कंपनी ने ऑर्डर मोबिलाइज कर लिए। कुल ऑर्डर बुक का बैलेंस हो गया है 5200 करोड़ रुपए से ज्यादा का। नंबर्स अच्छे हैं, थम्स अप है। एलएनटी बाजार को पसंद आया था इफ्स एंड बट्स के बावजूद, तो थर्मक्स तो अक्रॉस द बोर्ड स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। हाँ, ये जरूर है कि स्टॉक बहुत चल चुके हैं, तो कई सारे स्टॉक्स जहां पे अर्निंग्स पसंद आ रही है उनको रडार पर रख लीजिए। जब मार्केट्स में कुछ करेक्शन के मूव्स आते हैं, कंसोलिडेशन मूव्स आते हैं, तब उन स्टॉक को रडार पर रखिएगा। आज ट्रेडिंग का मन तो 1440 तक के लेवल्स के लिए थर्मैक्स में अप्रोच करिए। डिपेंडेबल है वर्धमान टेक्सटाइल्स, और इस पे फोकस करिएगा। नतीजे काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं। 20-21% की रेवेन्यू ग्रोथ है और 67% प्रॉफिट बढ़ के आया 243 करोड़ और 17 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड है। लेकिन नतीजों से आगे देखिए, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो चाइना की वजह से बहुत प्रभावित हो रहे हैं और टेक्सटाइल उनमें से एक है, जो खास तौर पे यार्न बनाने वाली कंपनीज हैं, यानी जो थ्रेड बनाती, धागा बनाती हैं अदर देन फैब्रिक, उसमें बड़ी तेज़ी आपको आती हुई दिखेगी। क्योंकि चाइना के कई जो प्रोविंस हैं, यूनान या उइगर में, वहाँ पे बहुत दिक्कत आ रही टेक्सटाइल को लेकर के। तो यार्न का प्रोडक्शन उतना हो नहीं रहा ग्लोबली, और ये हिंदुस्तान की तमाम उन कंपनियों के लिए, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा नितिन स्पिनर्स, सतलज टेक्सटाइल, ये अपने बेस से डबल ट्रिपल हो चुके हैं।
ये बड़ी रैली एक चल रही है थर्ड कंपनीज में, यान कंपनीज में, तो मुझे लगता है उस पर फोकस करिएगा। और वर्धमान उसी तरीके की कंपनी है, नतीजे इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। आज के लिए टारगेट 1350 के आसपास का होगा। छोटा सा ब्रेक से लौट के आएंगे तो आप बताएंगे फ्री हिट और पिंच हिटर्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में। और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर की, और इसमें मुझे लगता है कि फर्टिलाइजर कंपनीज पे मैं फोकस करूंगा। जीएसएफसी मेरा फ्री हिट स्टॉक है, इसलिए क्योंकि इसी हफ्ते नतीजे हैं। और दूसरा आप ध्यान रखिएगा, मॉनसून, कृषि और इन तमाम सब चीज़ों पे फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए बड़ी अच्छी खबरें आने वाली हैं। नतीजे डेफिनेटली बढ़िया आएंगे, तमाम कंपनीज के आपने देखे हैं। और अब तो ये जो डबल ट्रिपल सब्सिडी सरकार ने दी है 1200 रुपये के हिसाब से, तो उससे किसानों के ऊपर जो लोड पड़ने वाला था रॉ मटेरियल की कॉस्ट का, वो शायद अब नहीं पड़ेगा, तो इस पर फोकस करना चाहिए। दूसरा आप देखिए, थर्ड क्वार्टर से ही तमाम फर्टिलाइजर कंपनीज ने अपने प्रोडक्शन आंकड़े देने शुरू कर दिए थे कि किस तरह की ग्रोथ देखने को मिल रही है। इस समय जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, तमाम देशों में, तमाम जगहों पे लॉकडाउन लगा हुआ है, अब वहाँ पे लिफ्टिंग की बात चल रही है कि धीरे धीरे ईज करेंगे। और जो नेक्स्ट क्रॉप आने वाली है वो 15 जून के बाद आएगी, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। तो मुझे लगता है फर्टिलाइजर कंपनीज पे फोकस करना चाहिए। जीएसएफसी उनमें से एक है, खरीदारी करके चले। 135 का टारगेट होगा। और एवरेस्ट ऑर्गेनिक्स कल का स्टॉक है, रिपीट कर रहा हूँ, कल सर्किट लगा था, 20% का वॉल्यूम कम था, इसलिए मुझे लगता है कि आज फिर से एक ट्रेडिंग की गुंजाइश इसमें बनेगी। ओके, क्विकली दो फार्मास्यूटिकल कंपनीज, एस्ट्राजेनेका फार्मा, नंबर्स अच्छे हैं और साल के हाई से करेक्टेड, तो ऐसे ही ये स्टॉक है। खबरों का टेलविंड्स बना हुआ है और सबसे अच्छी बात नंबर्स में साल दर साल क्यू ऑन क्यू मार्जिन्स में गजब का एक्सपेंशन। 7% से बढ़कर मार्जिन्स 19% साल दर साल, 15% से बढ़कर 19% क्यू ऑन क्यू। नंबर्स के लिए थम्स अप। भारत पेरेंटल्स फिर से मेंशन कर रहा हूं सिर्फ इसीलिए क्योंकि जब पहली बार लिया था, क्योंकि एक्सटी ग्रुप का स्टॉक उठा लिया था, तब मैंने कहा था कि आप घबराइएगा नहीं, मैं अगले कुछ दिनों तक, मेरा मानना है कि कई दिनों तक ये स्टॉक में तेजी चलेगी। सिर्फ इसीलिए मेंशन कर रहा हूं, एक का दुक्का दिन के बाद इसको रोक दूंगा क्योंकि आई एम श्योर कईयों को एंट्री फिर भी नहीं मिल पा रही होगी स्टॉक में। भारत पेरेंटल्स फिर से इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि वो फाविपिराविर ओरल सस्पेंशन के लिए जो मंजूरी मिली थी, वो नॉट इस छोटी सी कंपनी के लिए बहुत बड़ी नॉट है, इसीलिए अच्छा मूव लगातार बना हुआ है। इसीलिए आज भी वो प्रॉमिस को डिलीवर करते हुए स्टॉक को फिर से मेंशन कर रहा हूं। होपफुली आप लोगों को एंट्री मिले, लेकिन थोड़ा सा स्मार्टली एंटर करिएगा। देखते हैं कितने और सब्सटेंशियल मूव्स बचे हुए। खैर, ये स्टॉक के वैसे हाईस तो 500 प्लस के हुआ करते थे, इसीलिए वापस तेजी दिखा रहा है। क्विकली छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार बचे हुए दो स्टॉक्स पर बातचीत। स्वागत है एक बार फिर से आपका सीधा सौदा के आखिरी दो स्टॉक्स में। एक सेल साइड का है श्रीराम ट्रांसपोर्ट, इसको बेच के चलना चाहिए, इसलिए क्योंकि एक रिपोर्ट आई है जिसपे ये कहा जा रहा है कि जो व्हीकल फाइनेंस कंपनीज ना, उनके लिए आगे कुछ महीने बड़ी दिक्कत होने वाले हैं, क्योंकि नई गाड़ियों के लिए डिमांड बिल्कुल नहीं आ रही, इसलिए फाइनेंस कंपनीज को मुश्किल होगी। पुरानी गाड़ियां ही अभी फुली यूटिलाइज नहीं है और बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है उन ट्रांसपोर्टर्स के पास, इसलिए ये मुश्किल यहाँ पे खड़ी होगी। तो इसलिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट जैसी कंपनियाँ जो बहुत व्हीकल फाइनेंसिंग में, खासतौर पे कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस में, उनके लिए मुश्किल हो सकती है। मुझे लगता है इसमें यहाँ पर सेल साइड है। लेकिन रूपा एंड कंपनी जो एक इनरवियर बनाने वाली कंपनी है, इसको खरीदारी की सलाह है। कल आपने देखा और लक्स इंडस्ट्रीज़ के जो रिजल्ट्स आए थे, उसके इंटरनली आप जाके देखेंगे तो उसमें जो प्रीमियम सेगमेंट है उसमें 48% की ग्रोथ देखने को मिली, मिड प्रीमियम में 42% की ग्रोथ देखने को मिली है। और एक रिपोर्ट में लास्ट वीक पढ़ रहा था जिसमें कहा गया कि 2025 तक ये इंडस्ट्री $12 बिलियन की होगी, खासतौर पर फीमेल इनरवियर की। तो जो आशीष वाला स्टॉक है, लवेबल लॉन्ड्री, उसके लिए ज़्यादा अच्छे प्रॉस्पेक्ट हैं। लेकिन आप जो भी स्टॉक आपको इसमें दिखता हो वो लीजिए। आज तो मैं रूपा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टिकट साइज छोटा है, खरीदारी करके चल सकते हैं। 350 का टारगेट होगा। दोनों ने लक्स नहीं लिया, जिसके नंबर अच्छे थे उसकी जगह दोनों ने नए नए स्टॉक ढूंढे, लेकिन हाँ, टिकट साइज छोटा, ट्रेडर्स फेवरेट और अच्छी कंपनी। इमामी अगला स्टॉक। इमामी के नंबर्स बुरे नहीं थे, स्टॉक कंसोलिडेट करा, थोड़ा वीकनेस के साथ ट्रेड, लेकिन इमामी के लिए सबसे बड़ा ओवरहैंग है प्रमोटर्स वो वॉक द टॉक जब करेंगे तभी फायदा होता है भाई। वो प्लेज शेयर रिड्यूस करें, फिर बार बार पाइल अप हो रहा था। कल खबर आई बाजार बंद होने के बाद कि भाई 46-47 लाख प्रमोटर्स ने प्लेज शेयर रिलीज कराए। खबर अच्छी है, स्टॉक ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है, इसीलिए रेडार पर रखिएगा।
पर अभी भी प्रमोटर्स वो वॉक द टॉक द वर्ड यूज करा, उसको जरा क्लोजली मॉनिटर करेगा। इमामी अपना ट्रू पोटेंशियल तभी दिखाएगा। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स, आय में अच्छा जंप, मुनाफा 36 से बढ़कर 66 या 65 करोड़ पे पहुंचता हुआ। इवन क्यू ऑन क्यू नंबर स्ट्रॉन्ग है। इस बार मैं सारे नंबर्स क्यू ऑन क्यू भी आकलन कर रहा हूं, तभी मान रहा हूं कि स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। नंबर्स दोनों पैमाने पर अच्छे हैं, इसीलिए मेंशन। क्विकली मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। अलग अलग पिक्स के साथ स्टॉक्स को चुना। पहले नंबर्स से पहले कुछ स्टॉक जो हरकत में आ सकते हैं। जिंदाल 100 पहला वो स्टॉक था, बढ़िया पोजीशनिंग है स्टॉक की, 3 डिजिट पे जाने की तैयारी। मार्की क्लाइंट्स और पाइप कंपनियां हो या फिर इवन बिल्डिंग मटेरियल्स कंपनियां हो, रिजल्ट स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, इसीलिए स्टॉक को रडार पे और ये बुक वैल्यू से कहीं नीचे ट्रेड कर रहा है। लवेबल लॉन्जरे, लक्स इंडस्ट्रीज के नंबर्स वापस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे हैं स्पेस में, इकोनॉमी ओपनिंग अप पे। और खास तौर पे ध्यान रखिएगा ये स्टॉक जो है ये अपने 450 450 के प्रीवियस हाई से अभी भी बहुत नीचे कामकाज कर रहा है। ग्रोथ स्टॉक है जो बुक वैल्यू पे बैठा हुआ है, मुझे लगता है इसको रडार पे रखना है। लवेबल लॉन्जरे खरीदना है। हमारा राजा बैटरीज का लार्ज ट्रेड में काफी सारे मार्की इन्वेस्टर्स ने चेक इन करा है, लेकिन एक फॉलिंग नाइफ है, तो जरा ओपनिंग के बाद अगर कंसोलिडेट हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है, तेजी का रुख पकड़ रहा है, तब तेजी करेंगे। ओपनिंग में इनिशियली एकदम ट्रेड नहीं लेंगे। शानदार टेक्नोलॉजीज, कल निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने 4 लाख शेयर्स खरीदे, इसीलिए मेंशन। स्नाइडर इलेक्ट्रिक में प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने दरअसल कल 29 लाख शेयर्स एक्यूमुलेट कर लिए स्टॉक के, और ये पावर स्पेस में जानी मानी कंपनी है, रडार पे रखिएगा। थर्मैक्स Q4 के स्ट्रॉन्ग आंकड़े, हालांकि स्टॉक बहुत चला भी हुआ है, लेकिन वाकई थम्स अप है नंबर्स को, बाजार की एग्रेसिव उम्मीद थी उससे भी बेहतर परफॉर्म करके दिया। एस्ट्राजेनेका के हाईलाइट रहे मार्जिन, साल दर साल क्यू ऑन क्यू गजब का एक्सपेंशन। भारत पेरेंटल्स खरीदने का मन क्योंकि कंटिन्यू करा है, वो एक्स ग्रुप का स्टॉक लिया था तब मेंशन करके गया था एक्सटी ग्रुप का कि कुछ दिन रखूंगा, मुझे लगता है आने वाले कई दिनों तक तेजी कंटिन्यू की खबर बढ़ी है, इसलिए आज फिर टीम में फावी बराबर ओवल सस्पेंशन जो है कंपनी बनाना शुरू कर चुकी है। इमामी ने गिरवी रखे शेयर्स प्रमोटर ने रिलीज कराए, और ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के अच्छे नंबर। चलिए, खरीदारी पे पूरा फोकस है। शुरुआत में 3 फार्मा कंपनी जो कल में थी उसी को फिर से शामिल किया। छोटी कंपनी विवमेड लैब, बाल फार्मा, लाइका लैब्स, और तीनों ही जो है कोविड से रिलेटेड फार्मा काम में है। गोदावरी पावर इस्पात ने बहुत अच्छे नतीजे पेश किए और आगे के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट भी बेहतर दिख रहे हैं, इसलिए खरीदारी की इसमें सलाह है। केल्टन टेक इथेरियम के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाएंगे, काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, और टोकन जो NFT टेक्नोलॉजी बेस्ड है उसके लिए, तो हमें लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। वर्धमान टेक्सटाइल, नतीजे बहुत अच्छे हैं और टेक्सटाइल सेक्टर का स्पेस बहुत अच्छा दिख रहा है, आउटलुक, इसलिए इसमें खरीदारी करनी चाहिए। GSFC फर्टिलाइजर कंपनी में ज़रूर फोकस करिएगा, क्योंकि अब उन्हीं का समय आने वाला है। मॉनसून, खेती किसानी, बुआई और सरकार की तरफ से मदद, आज किसानों के से एक बड़ा प्रोटेस्ट भी है, तो हमें लगता है इसमें खरीदारी करके चलना चाहिए। और पिंचटर के तौर पे हमने यहाँ पे लिया है एवरेस्ट ऑर्गेनिक्स, कल का स्टॉक है, इनके लिए भी अच्छी खबर है। म्यूकर माइक्रोसिस का ये पे बनाते हैं। और अंत में श्रीराम ट्रांसपोर्ट सेल, क्योंकि कई ब्रोकरेज रिपोर्ट अब कह रही है कि ट्रांसपोर्ट फाइनेंसिंग यानी बड़े व्हीकल फाइनेंसिंग कंपनियों को दिक्कत आने वाली है, इसलिए हमें इसमें बेचने की सलाह है। और अंत में जो है पावर प्ले का आखिरी स्टॉक रूप एंड कंपनी, क्योंकि जो लक्स ने नतीजे पेश किए उसकी वजह से पूरे सेक्टर में आपको तेजी बनती हुई दिखेगी।